युद्ध भूमि है, ये हम सब के लिए पावन भूमि है। इस भूमि ने एक संदेश हमको दिया। उस समय हमारे मराठों को मदद करने के लिए देश के अन्य राजा भी आ जाते तो शायद अब्दाली यहां से पराजित होकर चला जाता। वैसे तो अब्दाली भले ही उस मुहिम को जीता हो, लेकिन मन से इतना पराजित हुआ कि वापस मुड़कर भारत की ओर नहीं आ पाया। यहां पर कभी उसने कदम नहीं रखा और उसके बाद भी कदम रखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय भी अगर हम एक होते तो सेफ होते। हम एक नहीं थे, इसलिए सेफ नहीं रहे और हमारे ऊपर इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने राज किया क्योंकि हम खंडित थे। आज हमारे भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद हमको यही सीखना होगा। हमको जाति, प्रांत, भाषा के भेद भुलाकर हम समूचे हिंदुस्तानी एक हैं, हम सारे भारतीय एक हैं। इस प्रकार की भूमिका को रखते हुए देश का दुश्मन कौन है इसको समझते हुए अगर हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है, जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को हम एक कर पाएंगे, उस स्वप्न को हम पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन फिर एक बार अगर हम लोग नापाक इरादों से हमारे देश में काम करने वाली ताकतें जो इस देश को खंड खंड में खंडित करना चाहती है, जन जन को विखंडित करना चाहती है, इस प्रकार की इस सारी मनसूबों को अगर हम लोग उसके सामने हार जाते हैं तो युद्ध में भी हारेंगे और हमारा देश भी खंडित होगा। अरे हमने तो सपना देखा है उस अखंड भारत का, जिस भारत में हम लोगों ने पाकिस्तान को भी देखा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी देखा है। ये हमारा सपना है जिसको हमें पूरा करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा।